जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक। और एक कहावत है, कहा जाता है कि जो शख्स एक अच्छी किताब पढ़ता है वो एक नई ज़िंदगी जीता है। तारीख गवाह है कि दुनिया की जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, उन्होंने अपनी बुनियाद जो है किताब, इल्म, तहकीक और मुताले पर ही हमेशा रखी है। लेकिन अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज जब हम किताब की बात करते हैं तो किताबें पढ़ने के लिए हमारे पास ना वो लाइब्रेरियाँ हैं, ना हमारे अंदर वो शौक़ है। और उससे बढ़कर अगर कोई कहता है कि हम किताब पढ़ते हैं, तो वो क्या कहता है कि हम किस तरह पढ़ते हैं, हम मोबाइल से किताब पढ़ लेते हैं। और उसने जो है मोबाइल ने किताब की जगह ले ली है। क्या वाकई किताब से दूरी हमारी जो सोसाइटी ओवरऑल, हमारी अखलाकी फ़िक्र है और तालीमी ज़वाल है, उसकी एक बड़ी वजह है? इस सबको हम जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका आपसे तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इजाज़ बुखारी साहब, उनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम अनूर जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से? आपको भी सुबह जी, बखैर। बिल्कुल ठीक है। अभी जब मैं कह रही थी उस कहावत के बारे में कि अगर कोई किताब पढ़ता है तो ज़िंदगी जीता है, तो मुझे याद है हमारे अम्मी-अब्बू ये कहते हैं कि भई किताब जो है ना, उससे बेहतरीन तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तो बेहतर है दोस्त के पास बाहर जाने से बेहतर है एक किताब बैठ के पढ़ लो। हमारे हाथ में किताब दे दिया करते थे कि ये तुमने आज पढ़नी है या 2 दिन में से कंप्लीट करना है। तो ज़रा यहाँ से ही बताइए इस बात से कि क्या वाक़ई किसी कौम की जो तरक्की है, उसका आगाज़ किताब पर हो सकता है या होता था या है अभी भी? जी, जी, बहुत-बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ यहाँ पर कि किताब से दोस्ती या किसी भी चीज़ के साथ दोस्ती का बुनियादी जो मंबा है, वो कौन है? वो हमारे वालिदैन होते हैं। अब इश्यू ये है कि जब वही वालिदैन अपने मोबाइल पर कुछ पढ़ते देखते हुए हुँ, बच्चे को कहते कि तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते? तो उनकी आवाज़ में, उनके लबो-लहज़े में, उनकी बात में वो तासीर नहीं रहती। राइट। तासीर तो होती तब है जब आप असर लेंगे तो किसी पर असर डाल सकेंगे ना। जी, अब यहाँ पर होता ये है कि अगर वालिदा चीख-चिल्ला के या वालिद चीख-चिल्ला के कहते हैं कि तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो उसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही होता है कि उसको तो वो चाहते हैं वो किताब पढ़े, लेकिन उसके सामने वो मॉडलिंग नहीं करना चाह रहे किताब पढ़ने की। जी। आप जब मॉडल करते हैं, बचपन में हम लोग देखा करते थे कि एक ऐड आया करता था पीटीवी के ऊपर कि जिसमें एक साहब जो है वो माचिस तीली जलाते हैं और सिगरेट कहीं उनके हाथ में होता है और बाद में देखने को मिलता है कि उनका बच्चा भी वो हरकत करे जो बहुत छोटा-सा बच्चा है। तो नीचे आता था कि बच्चे देखकर सीखते हैं और जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि बच्चे तो देखकर ही सीखते हैं। और जिस घड़ी हम ये समझते हैं कि बच्चे देखकर सीखते हैं, तो हमें क्या सोचना और करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हम उनके सामने मॉडलिंग किस तर्ज की कर रहे हैं। हुँ, आपने इब्तिदाई में फरमाया हमारे वालिदैन ये कहा करते थे। जी, तो यकीन कीजिए जो ये कहा करते थे वो ये करते भी थे। उनके ऐसा हाथ ही में है, हमें किताब ऐसा ही नज़र है। भी आती। आज भी आप बाहर की दुनिया में देख लें तो माएँ रात को बेड टाइम स्टोरी का बाकायदा उसका जो होता है वो उसका वो यकीन से उसको यकीनी बनाने की कोशिश करती हैं। अब आप आज भी हमारी बहनें-बेटियाँ जिनके यहाँ बच्चे हैं, वो अगर शाम को उनके बेड के साथ जो टेबल होती है उस पर एक आध किताब रखें हुँ, और बच्चों को इंतज़ार हो इस बात का कि माँ उनके सामने पढ़ेगी या बाप उनके साथ बैठ के पढ़ेगा, तो क्यों नहीं उसके साथ मोहब्बत पैदा होगी? बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करते चलूँ यहाँ पर कि हमारे मैं पिछले दिनों किसी एक बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरे जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, वहाँ मैंने उनके स्टाफ को ट्रेनिंग करानी थी। तो वहाँ पर एक साहब से मेरी मुलाकात हुई और मुझे उन्होंने कहा कि देखें जनाब अल्हम्दुलिल्लाह लोग आज भी खर्च करने वाले हैं। ये कोई 1 करोड़ या 50 लाख रुपए अतिया दिया है किसी ने हमारी लाइब्रेरी के लिए। जी, तो मैंने उनसे कहा कि आपको लाइब्रेरी की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो वो हँसने लग गए मेरे साथ, कहने लगे सर लाइब्रेरी इदारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। हुँ, तो मैंने उनसे कहा कि ज़रूरत के तहत हम चीज़ें रख रहे हैं क्योंकि हमारी वो रिक्वायरमेंट है। जी, हमारी वो दूसरी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा जब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, ये जो एमफ़िल कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं या आपको बीएस करने के लिए आए हुए हैं, आप उन्हें इस तर्ज पर पढ़ाते हैं कि उन्हें अपनी निसाब की किताब से नफ़रत हो जाती है। कुजाए इसके कि वो जाकर लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ें। हुँ, तो जब आपका उस्ताद या आपका निज़ाम उस्ताद को भी मैं कम मोरद इल्ज़ाम ठहराता हूँ, उस निज़ाम को, वो जो सिस्टम है, जी, उस सिस्टम में क्या है कि आपकी इंतज़ामिया का काम है कि ये कोर्स कंप्लीट हो। आपकी इंतज़ामिया कभी बैठ के स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ये नहीं कहती कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है कि बच्चे को किताब से इल्म के लिए मोहब्बत पैदा हो। हुँ, फिर तो वो माँग-माँग के पढ़ता फिरेगा। बिल्कुल। तो जिन लोगों ने काम करना है, वो उस काम को उस तर्ज पर कर नहीं रहे और इल्ज़ाम हम आज की नस्ल के ऊपर दे रहे हैं, जो चलो कहीं न कहीं मोबाइल पर ही पढ़ लेती है। हुँ,
तो हम उसको मोबाइल पर पढ़ने को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। हालांकि आज आप हैं, मैं हूं, हमें तो किताब के सफ़ात की वो जो सूंधी खुशबू है, बिल्कुल वो भी ऐसे ही अपने है। हिसाब का एक नशा तारी कर देती है। हुँ। आपने उसके जब साथ हमारी अकीदत और मोहब्बत एक और नौइयत आपने की जब होती ये है। बात की ना कि एक नशा तारी कर देती, तो ये हकीकत है कि आज भी जो वालिदैन जब रात को सो रहे होते हैं, तो उससे पहले वो ज़रूर एक किताब पढ़ के, चाहे एक पैराग्राफ पढ़ें, उसके बाद ही वो सोते हैं, क्योंकि वो एक नशा है। जिस तरह अभी आपने बताई, ये बात की आपने। बात यहाँ पे करूँगी, मोबाइल फ़ोन पे अभी आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि मोबाइल फ़ोन ने किताब की जो जगह ली है, तो उसको भी हम बच्चों को कहते हैं कि वो भी गलत है। तो क्या मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का अगर हम ज़िक्र करते हैं, तो किताब को हमारी ज़िंदगी से जो है बाहर कर दिया उसने, या फिर ये कह लें कि वो साथ चल सकते हैं दोनों? बिल्कुल साथ चल सकते हैं, क्योंकि जिस घड़ी हम कहेंगे वो साथ नहीं चल सकते हैं, हुँ, तो किताब के हिस्से में शिकस्त आएगी, मोबाइल के हिस्से में नहीं आएगी। जी। लिहाजा हमें उसको एक्सेप्टेबल बनाना है। देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि जब तक आप बदी के वजूद को तस्लीम नहीं करते, आप उसे एड्रेस नहीं कर सकते। हुँ, आज हम मोबाइल को बैन करने का सोचें या छीनने का सोचें लोगों से, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसकी तलब ज्यादा होगी उनके अंदर, और फिर किताब जो है वो उन्हें दुश्मन लगने लगेगी। हुँ, और जिस घड़ी हम उन्हें कहेंगे कि किताब की वजह से हम आपसे मोबाइल नहीं छीन रहे, बल्कि मोबाइल की स्क्रीन के नजर के ऊपर ये नुकसानात मुरतब होते हैं, वो जो रोशनी है वो आपको इस तरह पर मुतासर करती है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप किताब से पढ़ें। तो नताइज उसके मुख्तलिफ निकलेंगे। और आज आप देखें, शुरू शुरू में हमारे ये जो हर चीज को जल्दी से पकड़ लेते हैं, ये बड़े हुँ, बड़े अंग्रेजी हुँ, स्कूल या बाकी, इन्होंने क्या किया था, बच्चों को टैब लगवा दिए थे, चूंकि जी फला फला जगह दुनिया में टैब लग रहे हैं। आज वही बैठे जिन्होंने टैब लगाए थे दुनिया में, बाहर की दुनिया में, आज वही कह रहे हैं कि नहीं जी, वापस लौटाएं उस किताब की तरफ। हमारा बच्चा तो इससे बहुत मुतासर हो रहा है, उसकी जहनी सलाहियत एक और तरफ पर मुतासर हो रही है। हुँ। तो वो वापस लौट रहे हैं उन किताबों की तरफ, उन सफ़ात की तरफ। हम भी उनकी तरह लौट आएंगे, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ तहकीक नाम को नहीं है, हमारे चीजें नाम को नहीं है, तो हम तो सिर्फ ये है कि लोग जहां दौड़ रहे होते हैं, हमें नजर भी नहीं आ रहा था वो किसके पीछे दौड़ रहे हैं, हम दौड़ने वालों के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। जी, उसके इजाज़ नतायज तो फिर हम। बिल्कुल, हमारे सामने ही उसके नताइज जो हैं, हम देख रहे हैं कि स्कूलों में जो कभी या कॉलेजेस में लाइब्रेरियाँ होती थी बड़ी-बड़ी, जहाँ बच्चे जाके बैठ के पढ़ा करते थे, चाहे वो अपने सिलेबस के मुताबिक पढ़ते हों, लेकिन वहाँ से हमें फ़िक्शन की भी चीज़ें मिलती थी, नॉवल भी मिलते थे। अब ये बताइए कि पाकिस्तान में फ़िक्शन, नॉवल और बच्चों के जो अदब की अशात है, वो कम क्यों है? क्या इसकी वजह ये मुआशी हालात हैं, या ये कह लें कि जो पढ़ाने वाले हैं या समझाने वाले हैं कारी, उनकी कमी, या फिर पब्लिशिंग इंडस्ट्री के बहुत से मसाइल हैं? किसको आप इसमें हाईलाइट करेंगे? देखिए, सारा मामला ही तरजीहात का है, मैं आपको अर्ज करूं। जब हमारे बच्चे को हम जाकर 3,000 का पिज्जा खिला देते हैं, तो क्या 1,200 की हम किताब नहीं दिला सकते? वो हम दिला सकते हैं। किताब के हवाले से जो कहते हैं ना, मुआशी तौर पर हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जी। ऐसा नहीं है। सिर्फ वो रुझान है। देखिए, मैं आपको बताऊं, रिश्तों में भी ना, जब आपको कोई छोड़ने पे आता है, तो ये मतलब नहीं होता कि उसके पास वक्त नहीं है, हुँ, आप उसकी तरजीह नहीं रहते, और कोई वजह नहीं होती है। इस तरह तरजीहात का इंसानी जिंदगी पर बड़ा असर होता है। आपने जिस घड़ी ये समझ लिया कि मेरी तरजीह ये है, हुँ, फिर आप सब कुछ कर लेते हैं। वही बच्चे जब टेप बॉल खेल रहे होते हैं या बॉल, वो बैट लेना चाहते हैं, वो कैसे बैट का इंतजाम करते हैं, उनकी तो पॉकेट मनी भी कम होती है, और अब तो बैट्स भी टूटने वाले भी महंगे हो गए, जो जल्दी टूट जाते हैं। जी। क्या वो इकट्ठा नहीं कर लेते? ये जो टूर्नामेंट कराने जाते हैं बच्चे, इनको तो बहुत कम होते हैं गली मोहल्लों को कोई फंड करे। ऐसा नहीं है। जब आपकी तलब सादिक होती है, तो रसद तो हो ही जाती है। बहुत ही अच्छी आपकी बात तलब, कही आपने। जी, आपकी तलब का सादिक होना बड़ा ज़रूरी है। जी, मैं आपको बात अर्ज़ करूँ, मैं चूँकि मेरा ताल्लुक रिलेशनशिप कोचिंग के साथ है, जी। हम तो ये तक लोगों को बैठ के बताते हैं कि जिस घड़ी जिसको बैठकर याद करते हैं, अगर वो आपको जानता है, वो आपको उस वक़्त याद करना शुरू कर देता है। तो तलब की तो वो हैसियत है। हुँ, आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं? तो किताब को भी दोष नहीं दे सकते, और नौजवान नस्ल को तो बिल्कुल दोष सही। तो साहब आप इजाज़ तब साहब, देंगे, बहुत जब अच्छी आप कर रहे हैं। आपने बात कही और कितने अच्छे से आपने समझाया। आपसे जानना चाहूँगी, अगर एक बच्चा, आप क्या सजेस्ट करेंगे, अगर एक बच्चा दिन में 20 मिनट या 30 मिनट जो है बुक रीडिंग को देता है, तो इसकी ज़बान, एतमाद और सोच में किस हद तक तब्दीली आ सकती है? इसमें कोई शक नहीं कि उसके इन तमाम तर एरियाज़ में तब्दीली आ जाएगी, लेकिन मैं मानूर जी एक बात आपको अर्ज़ करूँ। हुँ, क्या हमने उसे किताब पढ़ना सिखाया है? किताब तो साहब, ये मैं आजकल एक किताब पढ़ रहा हूँ, जी। ये मैं तो किताब यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। ये है द पावर ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। हुँ, हुँ। अब देखिए, किताब मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। अब जब मैं उसके आगे जाऊँगा, तो मैं कहूँगा किताब मुझे यहाँ से पढ़नी है। जी। जब मैं उसको जाकर पढ़ूँगा, तो मैं देखूँगा मुझे यहाँ से पढ़नी है किताब।
मुझे पता तो इसका एडिटर कौन है, मुझे पता ये किस सन में शाया हुई थी। आप जब इस तरह जो निसाबी कुतुब है उनके बाकायदा पीछे मकासद लिखे हुए होते हैं कि इस मकसद के तहत ये किताब लिखी गई है। जी। हमारे यहाँ कहाँ होता है? हमारे यहाँ तो चैप्टर्स के इंतखाब उस्ताद ने करने, चूंकि बच्चा पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखता, और उन चैप्टर्स के अंदर पैराग्राफ तक के इंतखाबात वो करते हैं। ये एमफिल लेवल पर होता है। जी। तो आप जब तक पढ़कर पढ़ना नहीं सिखाएंगे, फिर चाहे आप 20 मिनट दे दें या 200 मिनट दे दें, महानूर जी, नताइज वो नहीं निकलेंगे। क्योंकि जो इंस्पायर होता है सिर्फ वही इंस्पायर कर सकता है। और इंस्पायर होता कौन है? जो समझने के लिए पढ़ता है। और बिल्कुल। उसमें WH फैमिली लगाकर चाहे वो एक पैराग्राफ पढ़ लें, वो इस पैराग्राफ से इस्तेफादा कर लेंगे। बहुत अच्छी बात कही। वालिदैन को क्या मैसेज देंगे? जिस तरह अभी आपने शुरू में कहा कि वालिदैन जो हैं, ज़ाहिर बात है मिसाल कोई बनेंगे तो उनके ही बच्चे तकलीद करेंगे। वालिदैन से मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो जब घर तशरीफ लाते हैं तो आते ही वो खाने से पहले या फिर खाने के बाद मोबाइल साइड पे रख के उन्हें कहा, ये मोबाइल फ्री जोन हमारा बन गया है और मैं आपके सामने किताब के 2 पैराग्राफ पढ़ के आपको समझाता हूँ कि इसमें असल में लिखारी कहना क्या चाहता है। और फिर बाद में उन्हीं बच्चों को है कि अगला पैराग्राफ आप पढ़ के मुझे बताएं लिखारी क्या कहना चाहते हैं। अगला पैराग्राफ दूसरा बच्चा पढ़े। ये 15 से 20 मिनट की एक्टिविटी अगर वालिदैन आज से अपने घर के अंदर करना शुरू कर दें, यकीन मानिए ये बच्चे किताबों की तरफ लौट आएंगे और खुद कहेंगे कि लाइब्रेरी घर में होनी चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने इस तरह समझाया कि बच्चों को किताब से जो है बुक रीडिंग से मोहब्बत कैसे कराई जाए। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।